जी नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में पढ़ाने वाले हैं रक्त संबंध। ठीक है। तो कल की क्लास में मेरे को कमेंट आ रहे थे कि आवाज़ साफ़ नहीं आ रही, तो अब आज भी अगर आवाज़ साफ़ नहीं आए तो भाई तुम्हारी टेक्निकल प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ से प्रॉपर में माइक चेंज कर दिया है मैंने। ठीक है, फिर भी आप बोलते हो कि मैं आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात भाई, आप सभी ने बोला था मेरे से कि सर स्लो पढ़ाता है आप, तो आज मैं तेज़ भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, फिर आप मेरे से बोलना मत कि सर समझ में कम आ रहा है, क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ रक्त संबंध। ठीक है, और उसके बाद में कल अपना एक चैप्टर था, वो अपन ने दिशा, उसको अपन ने आधे से ज़्यादा कर लिया है। ठीक है, उसमें एक टॉपिक बचा हुआ है, तो उसको मैं आपको एक दिन करवा दूंगा। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट आ रखा था कि भाई सर जी, ये उसने मेरे कॉल भी किया था कि रक्त संबंध पढ़ा दो एक बार। फिर मैं यहाँ से कहीं पता नहीं कहीं जा रहा हूँ, तो फिर वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है, तो इसलिए मैं बाद में आऊँगा एग्ज़ाम के टाइम पर, इसलिए मैंने कि चल तेरे को पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कि आपको रक्त संबंध देखना है। तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और रक्त संबंध में क्या होता है, ठीक है किसी का भी पूछ लेता है कि उसका भाई उसका क्या लगा, उसका चचा उसका क्या लगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, रक्त संबंध के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है। पहला फोटो वाले, समीकरण वाले और विविध, इन तीनों को पूछ लेता है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर लेके चलता हूँ मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्क्रीन ये है। तो इसमें क्या करना है आपको, वो सबसे पहले स्वयं स्वयं से एक इस तरह से सारणी बना लेनी है, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो स्वयं स्वयं हम यहाँ पे हैं, स्वयं यहाँ पे बैठा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन आएंगे। ठीक है, अपन खुद हैं, तो इसमें क्या आएगा, अपना भाई बहन कजन आएगा, और माता पिता देवर, सॉरी माता पिता नहीं आएगा। इसमें पति पत्नी देवर देवरानी जेठानी भांजी ननद नंदेव साला सालेग्राम जीजा, ये सब आएंगे। तो अपने से एक पीढ़ी ऊपर चलते हैं अपन। तो ऊपर चलते हैं तो एक पीढ़ी ऊपर हो गया, एक पीढ़ी ऊपर माता पिता चाचा चाची मामा बुआ मौसी ससुर सास, ये सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक 2 पीढ़ी ऊपर पहुंचते हैं अपन, तो इसमें आता है 2 पीढ़ी ऊपर में आता है दादा दादी नाना नानी। ठीक है, अब अपने से एक पीढ़ी नीचे चलते हैं अपन। ठीक है, एक पीढ़ी नीचे पहुंचेंगे तो इसमें एक पीढ़ी नीचे क्या आएगा अपना, भांजी भांजे, पुत्र पुत्री, पुत्र वधू दामाद। ठीक है, इससे भी नीचे 2 पीढ़ी नीचे जाएंगे तो आपको आएगा पोते पोती नाती नातनी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है इनका, या चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, फिर उतार लेना। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, कल मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, और इससे अगर इससे भी तेज़ जल्दी पढ़ाना है तो और आज कमेंट कर दो, और भी इससे जल्दी पढ़ा देंगे हम तो। ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये इतना समझ में आया होगा आशा करता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आपको इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, कि कैसे कैसे, जैसे आप तो आपसे पूछ लिया कि ठीक है, मैं आपको सब समझ में आ जाएगा। इतना याद रखना है कि अपने से बड़ा कौन है, अपने से छोटा क्या है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो ये रहा अपना न्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं अभी से। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, ए वी का भाई है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन है सिर्फ बस। ठीक है, ये तो मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले ही लगा दिया है। ठीक है, ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं है। तो ए बी का भाई है, तो ए है जो बी का भाई है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये सुविधा के लिए ये लगाया है मैंने कि अगर आपको लड़का है भाई बोल देता है तो इस टाइप का चिन्ह लगाना है, और महिला के लिए इस टाइप का लगाना है। और पति पत्नी आ जाते हैं जहाँ पे, तो पति पत्नी पर इस टाइप से यूं यूं, और इनको दोनों को मिला देना है, बराबर का लगा देना है। ये क्या है, आपके सूचक हैं। ठीक है, जिससे कि आपको गड़बड़ी नहीं होगी कि ये भाई है कि बहन है। आपको अगर चिन्ह नहीं लगाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये मेरा भाई है कि बहन है, क्या है। ठीक है, थोड़े बड़े क्वेश्चनों में इनमें प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो हम आपको नेक्स्ट स्क्रीन और इस क्वेश्चन को सॉल्व करा के बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, कितना ध्यान रखना है कैसे बोल रहा है। ठीक है, ए वी का भाई है, तो ए है तो वो क्या है, बी का भाई। तो ये दोनों भाई है ना, तो अपनी एक ही पीढ़ी में हो गए ना भाई। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, पीढ़ी स्वयं की पीढ़ी में हो गया ना। ठीक है, अगर ये पिता होता तो पिता अपने से कितनी एक पीढ़ी ऊपर, तो आपको पिता यहाँ पे रखना होता। ठीक है, ए वी और ए के बीच में ये रखना, ऊपर रखना चाहिए था ए के। ठीक है, बट अपना क्या है, पिता नहीं है। ठीक है,
तो ये अपना क्या है, भाई है। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, इस बी का भाई क्या है, ये क्या बोल रहा है, ए बी का भाई है, ठीक है। तो बी का भाई क्या हुआ, तो ये कन्फर्म कर रहा है ना इसमें, ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है ना, तो भाई ही तो होगा, लड़का ही तो होगा, तभी तो भाई होगा। तो आपको क्या लगा देना है इसमें, आपको लगा देना है लड़के वाला चिन्ह, ठीक है। अब ये रह गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ए बी का भाई है, तो इसमें पूछा है इसने कि ए बी का भाई है तो बी, ए का क्या संबंध है बी से, ठीक है। तो ए का क्या संबंध होगा, तो ए का संबंध क्या पता है, ये बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, इसने कह थोड़ी रखा है कि क्या है। तो इसमें आप ये लिखोगे कि निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि कोई निश्चित नहीं है ना कि ए बी भाई, भाई भी हो सकता है तो बहन भी हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ी है कि अगर इसमें बोलता है ए बी का भाई है और ए बी और बी का ए भाई है, तब तो क्या निर्धारित हो जाते हैं कि दोनों दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। ये बहन भी हो सकती है तो भाई भी हो सकता है, अपन दोनों को कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर भाई बहन दोनों ऑप्शन में दे रखा हो, जैसे भाई दे रखा है और इस टाइप का क्वेश्चन लगा के बहन है, तो आपको इसी पर क्लिक करना है, ठीक है। एक पर क्लिक नहीं करना है, दोनों पर क्लिक करना है, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो अब भी कमेंट कर दो, ठीक है। तो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब भी आवाज़ की प्रॉब्लम हो तो बता देना आप कमेंट करके, और भी एक बार और ट्राई कर लूँगा माइक चेंज करके, ठीक है। बट आप अभी प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। और अगर और भी फास्ट पढ़ाना है तो आप बता सकते हो मुझे कि फास्ट पढ़ाओ सर, समझ में नहीं आ रहा है, अभी जल्दी में बोलूँगा तो आपको समझ में भी कुछ आएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अगर आप बोलोगे कि सर स्लो पढ़ाओ तो स्लो भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। वो फास्ट पढ़ना है कई भाइयों को तो फास्ट पढ़ लो, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि ए बी का भाई है, ए का ए ना जो बी का भाई है, ठीक है। ए बी का भाई है, बी एम का पिता है, बी एम का पिता हो गया, ठीक है। और एम महिला है, तो एम महिला है, तो क्या करना है आपको कि ए बी का पिता है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ये तो हो गया बी का भाई, तो बी का भाई हो गया, तो ये हो गया लड़का, ठीक है। इसका कोई पता नहीं अपने को बी का क्या है, लड़का है लड़की है, ठीक है। बी एम का पिता है, बी एम का पिता है, तो इसका एम का पिता है, बी है जो एम का पिता है, ठीक है। बी हो गया, तो एक पिता होगा तो क्या होगा, लड़का ही तो होगा, ठीक है। ये तो या तो नहीं कि ये लड़की हो जाएगी अगर माता बोलता है तो अपन लड़की करते हैं, तो ये दोनों भाई भाई हो गए, ये दोनों भाई भाई हो गए ना, इसका भाई है इसका भाई ये है, तो भाई भाई हो गए दोनों। अब बी एम का पिता है तो एम, बी एम का पिता है, ठीक है। यहाँ पे एम है, ठीक है, एम लिखा था मैंने, बी एम का पिता है, इसका पिता हो गया ये, ठीक है। तो ये ठीक है, पिता हो गया, एम महिला है, एम क्या हो गया, महिला है, ठीक है। ये क्या हो गया, मतलब कि लड़की हो गई है, ठीक है, लड़की है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि एम का ए से क्या संबंध है, एम का ए से क्या संबंध है, तो एम का ए से क्या संबंध है, तो ए से संबंध, अभी देखो ये तो हो गया पिता, आपके पिता का भाई क्या लगेगा इसका, तो इसका भाई लगेगा अंकल, अंकल हो गया, ठीक है। अब इसमें ये भी पूछ सकता है आपसे कि एम का बी से क्या संबंध है, एम का बी से क्या संबंध है, कमेंट में बताओ ज़रूर। इतना सरल सवाल आपको कुछ कोई नहीं बताएगा, अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है ना आपके, तो कोई आएगा भी नहीं कुछ भी समझ में, ठीक है। क्योंकि इतना अभी से स्टार्टिंग ये टाइप्स की, ठीक है। तो बी एम का क्या लगेगा, पिता, और एम, ठीक है, और एम बी का एम क्या लगेगा, पुत्री लगेगी ना, बी के एम क्या लगेगी, पुत्र मत करना क्योंकि पुत्री है, इसने बोल रखा है ना महिला है, यहाँ पर महिला है, तो ठीक है पुत्री है, और ए की, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, और ये पूछ लेता है कि ए का बी से क्या संबंध है, तो भाई का हुआ है, ठीक है, भाई हैं ये दोनों, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि एस टी की बहन है एम टी की बहन है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, एस टी की, सॉरी एस टी का पति है, ये पति है बहन नहीं है, ठीक है। मैं नीचे पहले पहुंच गया था, एस टी का पति है,
तो टी का पति कौन है? एस। तो ये हो गया भाई, यूँ कर दो लड़का वाला चिन्ह, ठीक है। एस टी का पता है, पति है, तो पति होगा तो स्पष्ट है आपको कि पति होगा तो ये महिला ही होगी ना, तो महिला है तो गोल लगा दो, ठीक है। मैंने क्या बोला था? पति पत्नी के रिश्ते को आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? ये बराबर, ठीक है, बराबर हो गया। अब बोल रहा है एम टी की बहन है, ठीक है साहब। एम टी की बहन, ये टी है ना, टी की बहन कौन हो गई? इस टी की बहन हो गई एम, एम बहन हो गई, तो इसकी बहन है, स्पष्ट में बोल रहा है, तो ये भी लड़की होगी, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? लड़की हो गया, ठीक है। तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है इसके अंदर में, आपको इसको स्पष्ट करना है, ठीक है। तो इसमें पूछ लेता है आपसे कि एम का एस से क्या संबंध है, एम का एस से क्या संबंध है। तो क्या होगा? कमेंट में बता दो जल्दी से मुझे, आप एक बार आप ट्राई करके तो देखो, बताओ तो सही क्या है, ठीक है। तो एम का संबंध होगा टी से जीजा का, जीजा जी, ठीक है। और ये पूछ लेता है एस का एम से क्या संबंध है, तो साली हो, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछ लेता है कि इसके बाद में आप क्वेश्चन में घुमा सकता है, बहुत सिंपल पूछ लेता है, ठीक है। तो टी का एम से क्या संबंध है? बहन का हुआ, ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछ एस, इसके बाद में पूछ लेता है टी और एस का क्या संबंध है, तो पति पत्नी का हो गया। टी, एस का टी से क्या संबंध है? पत्नी का हो गया, ठीक है। इस तरह से आपसे रीजन इसमें ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन से पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूँ जल्दी से, ठीक है। और कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कर दो, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जो भी नए स्टूडेंट आज जुड़े हैं, ठीक है। हाँ जी, आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है, फिर से कि है ना, एम टी का पति है, पिता है, एम है जो टी का क्या है? पिता है, तो टी आ गया, एम का एम पिता है टी का, ठीक है। तो एम ऊपर आ गया, ठीक है। तो आर एम का पुत्र है, आर है जो एम का पुत्र है, तो आर आ गया, ठीक है। आर पुत्र है तो क्या आ गया अपना? ये लगा दिया अपन ने। टी एम टी का पिता है, तो पिता होगा तो लड़का है होगा तभी तो पिता हुआ, ठीक है, ये लगा दिया, ठीक है। अब एस भाई की माता है, ठीक है। तो एस भाई की माता है, तो एस भाई तो इसमें कुछ दिखाई नहीं रहा, तो इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। आपको इसको छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद में क्या है? बाई टी की बहन है, तो टी की बहन क्या हो गई? बाई, ठीक है। तो बाई आ गया। अब इस जो छोड़ा है ना, उस पर पहुँच जाओ आप पहले। छोड़ क्या रखा है अपन ने? छोड़ रखा है अपन ने क्या? बाई, एस बाई की माता है, इसको छोड़ रखा है। तो अभी ये आ गया ना, बाई भी निकला है ना अपने को, तो एस बाई की माता है, तो एस ऊपर आ गया, इधर माता है तो यूँ लगा दो। और इसने बोला है टी बाई की बहन है, टी बाई की बहन है, तो टी भी क्या हो गई? लड़की हो गई, ठीक है। अब आपसे पूछ लेता है कि एम का एस से क्या संबंध है, तो बताओ आप मुझे कमेंट में, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये हो गया आपका पति पत्नी का संबंध, ठीक है। और एम का आर से क्या संबंध है? तो ये हो गया आपका पुत्र का संबंध। एम का आर से रहेगा भाई पुत्र का संबंध रहेगा, किसका रहेगा? पुत्र का संबंध, ठीक है। और ये पूछ लेता है एस का टी से क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा आपकी पुत्री का, ठीक है। और एम पूछ एस का बाई से क्या संबंध है, तो इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि पुत्र भी हो सकता है तो पुत्री भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद में आपको करना क्या है, ठीक है। ये पूछ लेता है एम का क्या रिश्ता है टी से, एम का क्या रिश्ता है टी से, तो टी का क्या रिश्ता है, मतलब कि टी से एम का क्या रिश्ता है, तो मतलब ये पूछ रहा है कि टी का एम से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो टी का एम से क्या होगा? टी का क्या रिश्ता है एम से? भाई पिता का, ठीक है। ये दोनों पिता है ना, बाप बेटी हो गई ना, ठीक है। तो पिता हो गया है, तो इसका आंसर आएगा मेरे बच्चे पिता, इसका आंसर आएगा पिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ अभी, ठीक है। आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो या कोई और तरह से प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता दो, और वीडियो को एक बार शेयर कर दो सभी भाई, ठीक है। अगर आज भी आवाज़ में प्रॉब्लम है ना, तो भाई अपना फ़ोन चेंज कर लो या ईयरफोन यूज कर लिया करो। वैसे भी आपको ईयरफोन यूज करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाते टाइम तो इतनी आवाज़ आती है सर, ठीक है।
तो इसलिए आपको ईयरफोन यूज कर लेना है, ठीक है। ईयरफोन या हेडफोन का प्रयोग करना ही है आपको, ठीक है, जिससे कि आवाज़ सही आए, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूँ अभी, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको एक न्यू टिप्स लेके आया हूँ, ठीक है। उदाहरण है ये, ठीक है, उदाहरण। तो आपसे पूछ लेता है कि ये सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ देखना है कि मतलब पति पत्नी के जोड़े कितने हैं इसमें, ये मेरे कमेंट करके बताओ आप इसमें, ठीक है। तो इसमें पति पत्नी के जोड़े हैं आपके 3, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये पूछ लेता है कि आर का टी से क्या संबंध है। टी से आर का क्या संबंध है। तो आर क्या लगा, टी का पिता हुआ ना, तो आर टी का क्या हुआ, पिता, ठीक है। अब ये पूछ लेता है कि एस का आर से क्या संबंध है। तो आर की क्या लगी, एस बहू लगी ना, तो क्या हुआ, क्योंकि इसका तो ये पिता लगा, ए का पिता लगा, तो आपके जैसे ये आप हो, आप मान के चल लो इसको, ठीक है, ये आप हो, तो आपके पिता की आपकी पत्नी क्या लगेगी, बहू लगी ना, तो ये बहू हो गया, ठीक है। अब पूछ लेता है आपसे कि आर का बाई से क्या संबंध है। तो ये भी इसके पिता है ना, इसके 3 पिता बता रखे हैं इसमें, एक तो ए, टी और बाई, ठीक है। और इनकी पत्नी बता रहे, इनकी बहू बता रखी हैं 2, एस और एच, ठीक है। एक एक पिता है, एक बच्चा है इस पिता का, तो उसकी कोई शादी नहीं हुई है, ठीक है। तो इसके 2 संतान हो गई, ठीक है। तो इसका आपसे पूछ लेता है बाई का जेड से क्या संबंध है, ठीक है। अगर इसमें ये बराबर का चिन्ह होता जब तो अपन नहीं हो सोचते कि पति पत्नी है, तो ये पति पत्नी तो ऐसे नहीं है, तो ये भाई बहन हो गए, ठीक है, भाई बहन हो गए। तो आपको करना क्या है, ये पूछ लेता है कि बाई का जेड से क्या संबंध है। तो जेड क्या लगा, बेटा है ना, प्लस का ये चिन्ह है, तो ये बेटा का चिन्ह है ना, तो आपका ये क्या लगा, बेटा है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता है एच का पी से क्या संबंध है, तो पुत्री है, ठीक है। और आपसे पूछ लेता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता देता हूँ, बाई का टी क्या लगा, बता दो मुझे, बाई का टी क्या लगा, बाई लगा, और जेड का टी क्या लगा, ये बताओ मुझे, जेड का टी क्या लगा। इसमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, सभी भाई बताओ जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं, ठीक है, कमेंट में बताओ लाइव चैट में कि क्या है, जेड का टी क्या लगा, जल्दी से बता दो मुझे। तो इसमें चाचा लगाना, क्योंकि आपका आपका पिताजी है, पिताजी का भाई क्या लगा, आपका चाचा, ठीक है। और आप मुझे ये बता दो एस से क्या संबंध है जेड का, ठीक है, जेड का एस क्या लगा, ये बता दो आप मुझे, जेड का एस क्या लगा, इतना बता दो कमेंट में जल्दी से। तो इसका लगा भाई, ये चाची लगी, चाची जी, ठीक है। और ये पूछ लेता है आपका आपसे कि पी का आर से क्या संबंध है। तो ये क्या हुआ, बाबा, ठीक है, बाबा हुआ ये, ठीक है। और आपसे पूछ लेता है कि जेड का डब्लू से, तो दादी। और अगर ये, ठीक है, तो इतना आपको कंफर्म करके रखना है, ठीक है। और आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो ये अपना हो गया है ब्लड रिलेशन का एक टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। और इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज आपकी लास्ट डेट थी कलेक्शन की, जिन भाइयों ने कलेक्शन करवा लिया वो ठीक है, अभी कलेक्शन नहीं होंगे आपके, और 1-2 दिन में आपकी एडमिट कार्ड डेट या एग्ज़ाम डेट आने वाली है जल्दी ही, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और अभी से कोई एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड डेट नहीं आई है, कोई आपको यूट्यूब वाला बता रहा हो कि डेट आ गई, अभी कोई डेट नहीं है, ठीक है, एग्ज़ाम डेट। बट आइडिया लगा सकते हैं अपन के 20 तारीख के लगभग आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, ठीक है। तो यही आपसे, ठीक है, यही आपसे कहना था कि अभी से कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। तो बाय बाय, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास के साथ में, जब तक के लिए सावधान रहिए, ठीक है। ओके भाई, चैनल को जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को शेयर कर दो, और जो लाइव
क्लास ख़त्म होने के बाद में ना आप कमेंट में बताया करो कैसी है क्लास। लाइव को काट के फिर दोबारा से देखना, ठीक है। फिर आप दोबारा से कमेंट करके जब मुझे बताया करो कैसी लगी क्लास, ठीक है। ओके बाय।